actually want to go? I'm going to a store, a hair store. Inside. तो मैंने 20 पाउंड दिए कटिंग के, आपको पहले बताता हूँ कटिंग और हेयर कट के ना यहाँ पे। तो ये है पाकिस्तानी शॉप, यहाँ पे सब कुछ ना हलाल वगैरह मिलता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल वाले व्लॉग के बाद ना थोड़ी सी मोटिवेशन आई है, व्यूज़ थोड़े से अच्छे गए हैं ना, मतलब अब 1000 प्लस ही चले जाए ना तो खुशी सी होती है। क्या वो ज़माना था जब 2-2 लाख व्यूज़ आते थे व्लॉग पे। खैर, तो आज ना कटिंग और ख़त करवाने का ना प्लान लाजमी है, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीक में मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह है, तो टाइम पता नहीं तब मिले ना मिले। और घर में भी मैं वो ख़त वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन ना अभी उसकी दुकान बंद हो रही है, तो मैं आपको रास्ते में जल्दी जल्दी बताता हूँ। छोटे मोटे काम हैं, जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं है और निकलना भी है, क्योंकि ना उसकी शॉप ना बंद हो जाए, तो किचन में कोई है शायद। किचन में ना जो लैंडलॉर्ड है ना, उसकी वाइफ खाना वगैरह पका रही थी, तो मैंने कहा चलो वो पका ले। मतलब इतनी भी मुझे भूख नहीं लगी हुई, और जूती ये नहीं पहननी थी, जूती दूसरी पहननी थी। शूज़ पहनने का सोचा हुआ था, कोने वाली दुकान तक जाना है तो बंदा क्या पहने, पाकिस्तानी वाइब ना। वैसे मैंने सोचा, पता क्या हुआ था, मैंने सोचा ये था कि ना मैं शूज़ ही पहनूंगा, लेकिन एकदम ना बैठे बैठे मैंने कहा चलो व्लॉग बना ही लेते। जब काम सीधा बदला चल रहा है ना व्लॉग का, तो एक दिन बाद ना व्लॉग अपलोड करते रहेंगे। पहला काम मैंने ये करना था कि मैंने बस का पैकेज करवाना था। ये वो मेरा घर है और घर के सामने ये शॉप है। पीछे मतलब चलता उल्टा चल रहा हो कि लाइट पड़ रही है, तो मैं पैदल चल के भी जा सकता कटिंग करवाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैंने वहाँ से आगे कुछ छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान लेना। आज की यूनिवर्सिटी मेरी रह गई है, मतलब पहली छुट्टी है मेरी, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, तो पैकेज करवा लें ताकि बाद में आते। ये शॉप है, यहाँ से ना पहले मैं अपने बस का पैकेज करवा लेता हूँ, कितने का होता है। I want and student oyster package, weekly package starting from today. Thank you, have a good day. बस का मेरा हो गया पैकेज, और ये देखिए ज़िंदगी तो ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो सीन ये हो रहा था कि मैंने करवा लिया है पैकेज बस का, ठीक है। तो 17 पाउंड्स का मेरा बस का पैकेज हुआ है, जो कि मेरे 7 दिनों के लिए रहेगा। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा बस, सीधा उतर जाऊँगा उधर, करवाऊँगा मैं कटिंग और ख़त। घर में इस वजह से नहीं करता कि जब मैं ख़त अगर खुद घर में करूँगा ना, तो वो होगा क्या भला। हाँ, घर में उन्होंने ना पीछे गाड़ियाँ रुक गई हैं, मतलब कैमरा पकड़ा था, तो लोग वैसे ही डरते ना कि यार ये इससे शायद गुजरना होता है, रिकॉर्ड कर रहा हो तो हमें पकड़ाना देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तो क्या नाम है, घर में मैं इस वजह से नहीं करता ख़त वाला, मतलब बंदा खुद करता है ना, तो नीचे आपने देखा होगा मेरे जो ऊपर वाला वॉशरूम है ना, उसके अंदर नीचे कारपेट बिछा हुआ है, तो बाल गिरेंगे, एमी मुझे कंप्लेन देगा, मेरे से मतलब बातें सुनी नहीं जाती, मतलब बाई चांस कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। लेकिन खैर, क्या उसने कहा नहीं अभी तक, लेकिन उसने मुझे पहले एक दफ़ा एक चीज़ से मना किया था, तो मैं रुक गया था। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि अब पकड़ते हैं बस, जाते हैं अपने दोस्त के पास, कौन भी दोस्त है अपना, लेकिन उससे पहले निकलवाना है हमने कैश, वो भी बताते हैं क्यों। जितनी देर में मैंने ब्लॉग बनाया ना, उतनी देर में एक बस तो पीछे से चली गई है, तो ये भी यही सोचता हूँ कि मैं ब्लॉग बना लूँ या तो यहाँ पे काम कर लूँ, तो लेकिन ये है कि मैं एक दिन बाद उसको अपलोड कर दूँगा। एक प्रीवियस ब्लॉग कल अपलोड किया। Yeah, 357 12 minutes. It depends which end she wants, isn't it, I suppose? Yeah, exactly. Where do you actually want to go? I'm going to a store, a hair store. Which store? Nothing actually in Hall Lane. अच्छा, तो यार यहाँ पे ना रास्ता बताने से होता कुछ नहीं है। अगले ने थैंक यू कह दिया, और गोरा भी साथ खड़ा हुआ था, वो उसको हॉल लेन का पता नहीं था, ये हॉल लेन है, तो उसको मैंने बता दिया, तो उसने मुझे अप्रिशिएट किया उल्टा कि यार अच्छी बात है। मैंने भी हॉल लेन भी आना था, मैंने यहाँ से कटिंग और ख़त करवानी थी। पहले मैं ATM से पैसे कह रहा हूँ, पैसे निकलवा लूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा नहीं है ना, वो कैश एक्सेप्ट करता है, कैश में ना डिस्काउंट देता है। जब मैं नया आया था तो मैं हर इशारे पे रुकता था, अब मैं किसी भी इशारे पे नहीं रुकता। मेरे जो अंकल थे ना, उनके साथ मैं जा रहा था,
तो उन्होंने कोई इशारा रुके नहीं, कहते कि कोई बात नहीं ऐसी आ जाओ, तब से मैं वैसे ही गुजर जाता हूँ। ये मेरा कटिंग वाला है। और ना मैंने स्टार्टिंग में पाकिस्तानियों से कटिंग करवाई है। आप यकीन करो, एक दफ़ा ना एक पाकिस्तानी ने ना गलत कटिंग की, बाल ना बीच में से बड़े रह गए। तो उसके पास मैं दोबारा किया तो कहता दोबारा पैसे लूँगा। मतलब ना बड़ा अजीब सिस्टम था कि गलती भी उसकी, और कहता भाईजान यहाँ पे तो पर आवर के पैसे हैं। क्या पता मजाक में कह रहा हो, लेकिन ना इस वजह से गोरे को ज़्यादा पैसे दे दो, अच्छा काम कर देता है। Your payments. But Tom Pidcock, Just inside this. कटिंग शटिंग तो मैंने करवा ली है, ऐसा लग रहा है। Honestly speaking, you did a very good hairstyle and beard. Thank you very much. बाल तो उसने छोटे कर दिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे मेरे पापा सारी ज़िंदगी चाहते थे वैसे ही बाल हो गए। मैंने उसको कहा था कि इतने छोटे ना करें। अब पापा की उम्र का था, बंदा क्या कहे उसको। अब लेकिन एक बात है कि भाईजान उससे तसल्ली से बाल काटते हैं, छाटे हैं। और मुझे बता रहा था, कहता है कि भाईजान उसका घर अपने नाम पे है, तो 25 साल से वो अपनी मॉर्गेज देता रहा। तो मैंने 20 पाउंड दिए कटिंग के। आपको पहले बताता हूँ, कटिंग और हेयर कट के ना यहाँ पे आधे घंटे में उसने मुझे फ्री कर दिया। आप लोग हिसाब लगा रहे होंगे कि कटिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो कटिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। कटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन जो मेरा कटिंग वाला है वो आज था नहीं, वरना मैं आपको लाजमी दिखाता। मेरा कटिंग वाला कह लो बब्बर शेर है। ये गाड़ी देखना खुद ही रुकी। अच्छा, तो मेरा जो कटिंग वाला है वो बब्बर शेर पता क्यों है? मतलब वो तकरीबन कह लो कि 30-35 साल का है, तो उसको पता है कि आजकल के जो हेयर स्टाइल जो चल रहे हैं वो कैसे होते हैं। बाल भी इतना छोटे नहीं करता, ख़त भी अपनी मर्ज़ी से वो बना देता है। तो ये अंकल कह रहे थे भाईजान 3 बच्चे हैं इनके माशाल्लाह से, घर इनके नाम पे है, 25 साल से उन्होंने मॉर्गेज दिया। 100 पाउंड तब लगता था, ठीक है, डिपॉजिट कुछ भी नहीं था, और 100 पाउंड में उनको घर मिल गया। यहाँ पे अब मतलब 200,000 या 300,000 का पाउंड का सिर्फ घर मिलता है। अब मैं जाऊँगा ग्रोसरी करूँगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो एयर फ्रायर में बन जाएंगी, पराठे शराठे वीकली, वो सामान लेंगे। पीछे से आप मेरी बस देखेंगे, वो मेरी यहाँ पे स्टॉप पे आने लगी है। स्टॉप पे मैं पहले ही हूँ। और अब निकलते हैं, ग्रोसरी का सामान लेते हैं। कहाँ से लेते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। थैंक यू ड्राइवर। अच्छा, तो अब मैं आया हूँ कहाँ पे, वो बीबी फातिमा, तो वहाँ पे आया हूँ। और बस का ना पैकेज करवाने का, सॉरी अच्छा, तो मैं ये कहता कि 17.25 का ना पैकेज करवाया। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं जब मर्ज़ी 7 दिनों में जितनी मर्ज़ी बसेस ले सकता हूँ, वरना 1.75 का पैकेज होता है और वो 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है। मतलब आपने बस में टैप किया, 1.75 लगा, 1 घंटे में आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, 1 घंटे के बाद फिर दोबारा आपके 1.75 कटेंगे, तो पैसे बच जाते हैं। तो ये है पाकिस्तानी शॉप, यहाँ पे सब कुछ ना हलाल वगैरह मिलता है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से समोसे लेके गया हूँ, लेकिन एयर फ्रायर में समोसे नहीं बने, मज़ा नहीं आया, मैं समोसे नहीं लूँगा। सामान हो गया है बशीरे। घर आया था तो क्या नाम है, किचन में कोई थे, तो इस वजह से मैंने पहले शावर लिया है, वो खाना रख दिया था। मैंने अपना विंग्स और शामी कबाब रखे हैं, और ये मेरा जो पोर्शन है ये फुल हो गया। नगेट्स हैं, कबाब है, पैटीज़ हैं, और छोटे मोटे विंग्स टाइप कोई चीज़ें हैं, और पराठे शाटे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि घर से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपने बाहर से खाना होता है, बाहर से आपको तकरीबन 10-15 पाउंड का कॉस्ट करता है, तो ये 50 से 60 पाउंड के दरमियान ना आपको कितने का सामान मिल गया। कहने कि आपको 8 दिन 10 दिन आप ऐशी की तरह खा सकते हैं, तो जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। बाहर तो लिमिटेड होता है ना। ये मैंने आयरन ला के रखा हुआ है, और विटामिन भी हैं, फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी हैं। जो चीज़ें मेरी खाने से पूरी नहीं होंगी, जैसे कि मैं अब रोटी नहीं खाता, वेजिटेबल्स नहीं खाता, जो कि मतलब टाइम ही लगता है बनाने में, तो मैं इन चीज़ों से पूरी कर लूँगा। जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, मतलब कि उठा नहीं गया सुबह। हालांकि सोया मैं 10 घंटे हूँ, 10-15 घंटे सोया हूँ, लेकिन उठा नहीं गया। विंग शिंग्स तो रेडी हो गए, शामी वाला भी रेडी हो गया है। ये छोटा मोटा कूड़ा है, ये मैं फेंक दूँ बाहर, और ना कोने वाली दुकान से ना ब्रेड ट्रेड ले, तो फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। अच्छा जी, सीन ही है कि खाना वाला तो बन गया मेरा, और ये कूड़ा मैं बाहर क्यों फेंक दूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे घर में बिन है, प्लास्टिक की बिन अलग है, दूसरी बिन अलग है। एक तो पहले रोले
दूसरे से जब भी बाई चांस मेरी किस्मत ऐसी होती है, जब भी मैं कुछ फेंकने लगता हूँ ना तो बिन फुल होती है, तो मैं छोटा सा शॉपर होता है अपने उसमें रख लेता हूँ कि प्लास्टिक के मेरे रैपर होते हैं डिस्पोजल पराठे वाले, वो खुले होते हैं ना इस तरह, मतलब उनको फोल्ड भी करो फिर भी खुल जाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी वजह से बिन फुल हुई होगी, तो मैं अपना सामान अपना गंद खुद ही फेंकता हूँ। ये भी तो बिन ही है। मज़े की ये बताऊँ बात के, जो पुराने घर में मैं रहता था ना, मतलब पिछले 2 जितने भी घरों में रहा हूँ, वहाँ पे ना किसी ने अपना कूड़ा भी बाहर वाली बिन में फेंकना होता था ना, तो वो ऐसे हाथ से पकड़ा फेंक दी। यहाँ पे मैं गोरों को देखता हूँ, उन्होंने स्पेशल ग्लव्स चढ़ाए हैं। अब छोटा सा कूड़े वाला शॉपर फेंकना है तो वो भी ग्लव्स पहन के फेंकते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा यार, ये टेस्को है मेरे घर के बाहर, आपने मेरे टिकटॉक की वीडियोस में भी देखा होगा। तो ना मुझे 2 दिन पहले पता लगा, भाई ने बोला कि 7 बजे के बाद ना जो ब्रेड शेड होती है ना रिड्यूस पे लग जाती है, तो 7 बजे के बाद आया करो। मैं 7 बजे के बाद इस वजह से नहीं आया, मैं आपको पता उठा ही लेट हूँ सारा कुछ चीज़ें। और इतने अच्छे लोग हैं, मतलब किस्मत में मेरी चेक करो, सब कुछ फ्री हुआ जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम अगर 9 बजे के बाद आओगे तो हमें ये फ्री होता है, तो तुमने जो चीज़ लेनी हो वो पसंद कर लेना, हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा यार, ये मुझे ब्रेड पड़ी है 0.35 पाउंड्स की, वैसे तो 1.5 पाउंड की थी, तो पकड़ लिया फ़ौरन, जाके खाते हैं, खाना भी ठंडा हो रहा होगा। तो ये सीन है कि और भी चीज़ें लगी होंगी, अभी मैं फ्री भी ले सकता था। मैं अगर 9 बजे के इनके बाद इनके पास आता तो भाई भी एक होते हैं, तो मैंने कहा यार खाना ठंडा हो रहा है तो फिर खाना ही खाते हैं सुकून से ना। शामी ना टेस्ट करके बताते हैं, मतलब सब कुछ पुराना ही है, मतलब विंगशिंग्स। चलो शुक्र है शामी पास हो गई है, अब नई चीज़ मिल गई है शामी। अब शामी शामी चलेगी, सुबह शामी, रात शामी, शामी को भी शामी। तो खाना और मैंने खा लिया, ये खाना पड़ा, ये दूध है। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग हो गया कंप्लीट। सामान में भी थोड़ा सा रहता है, वो जाके बाद में ले लूँगा। एक सर्फ लेना तो छोटा मोटा, और दूध ख़त्म हो गया तो दूध लूँगा, और दैट्स इट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बैटरी हो गई डाउन सुबह का, अब जाके मैंने खाना खाया है, दिल ही नहीं कर रहा था बनाने का, निकालता सामान फिर पकाता, ये तो वो। आज छुट्टी एंजॉय की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।